Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. तो guys कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 11th की हिस्ट्री। जी हाँ, तो टाइम हो गया इसे हमें अपलोड करने में, लेकिन अब हम आज से कंटिन्यू रहेंगे इसमें। तो बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इस पॉइंट के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी हमारी पास्ट की वीडियोस नहीं देखी, हम आप जाके वहाँ पे देखिए प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने चारों सिविलाइजेशन को डिस्कस किया है। कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया थी, इजिप्ट की थी, आपके चाइना की थी, फिर हमारी इंडस वैली थी। ये चारों हमने डिस्कस किया है और इनमें से आपको एक क्वेश्चन आना पॉसिबल है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते ही रहते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम hunter gatherer's life to beginning of the cultivation was a very slow process drawn over thousands of years. देखिए, तो ये सबको ऐसा नहीं है कि कल रात को सोए और सुबह उठ गए और हम लोग फार्मिंग करना शुरू कर दिए। हजारों साल लग गए। मतलब कि अगर हम लोग 70 ईयर्स भी जीते हैं तो ऐसे कितने जन्म बर्बाद हो गए सबके। उसके बाद कहीं पे क्या शुरू किया? हंटर गैदरर से कन्वर्ट हुए एग्रीकल्चर में, वो भी बेसिक वाला एग्रीकल्चर, आज जैसा एकदम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं, नॉर्मल सी खेती करने में, जहाँ पे बीज को ऐसे ही फेंक दिया जाता था फिर कट कर लिया जाता था। अब तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, तो ये सब इम्प्रूव हो गया है। बिगिनिंग ऑफ द कल्टिवेशन इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज। तो कल्टिवेशन में नियोलिथिक मतलब अब नया पत्थर का जो हम लोग बोलते हैं ना एज था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे स्टोन एज था। तो एक सबसे जो पुराना था, फिर मीजो था, जिसे पुराने वाले को पैलियोलिथिक बोलते हैं, नए वाले को नियोलिथिक और बीच वाले को मेजोलिथिक। तो जब नियोलिथिक की स्टार्ट हुई तभी से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। जी, लमसम स्टार्ट हो गया। इट स्पैन्स थ्रू 10,000 to 8,700 BCE। मतलब क्या? ये हर जगह अलग अलग है। जैसे इंडिया में नियोलिथिक अलग एज में आया था, वहाँ पे यूरोप जैसी कंट्रीज में अलग एज में आया था, हर जगह। लेकिन ये 10,000 आज से, जीसस का बर्थ कितने साल पहले हुआ था? 2020 बर्थ, जीसस के बर्थ से इतना आगे गए, उससे और 10,000 साल पहले को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। इट मे वेरी टू सम एक्सटेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो हर जगह अलग अलग रहता है। This period marked the beginning of domestication of animals along with the beginning of cultivation। तो ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन तो ठीक हमारा फर्स्ट फार्मर्स के ऊपर है, तो फार्मर क्या करता है? फार्मर फार्मिंग ही नहीं करता, फार्मिंग में और क्या करता है वो? एनिमल हस्बेंडरी भी। जहाँ आप लोग गांव में देखे रहेंगे ना कि खेती तो करते, लेकिन गांव में वो लोग क्या रखे रहते हैं? एनिमल्स भी रखे रहते हैं, जैसे कि बफेलो, गोट, और आजकल तो हैन भी रखते हैं। तो ये सब जो हम लोग पहले से रख रहे थे, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी उस टाइम पे चालू था। पार्ले वॉज द मेन क्रॉप इन दिस पीरियड। अदर क्रॉप्स वे व्हीट एंड फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड मतलब आप लोग वो ब्राउन कलर का देखे रहेंगे, एक आता है फ्लैक्सीड रहता है, जो हार्ट के लिए बहुत फेमस हो गया है। जिमर्स एंड ऑल दो एथलीट बहुत ज़्यादा लेते हैं अब इसे, लेकिन ईजी है, गाँव में ईजिली मिल जाता है ये। तो उस टाइम पे मेन क्रॉप क्या थे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हर जगह बोया जाता था वो था बार्ले, उसके बाद है व्हीट एंड आपका फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड अगर जो नहीं भी खा रहे लाइफ में, खाना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्दी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, इट इज अपरेंट दैट द कॉमन प्री रिक्विजिट वेर प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू इनिशिएट द ऑनसेट ऑफ नियोलिथिक एज एंड एग्रीकल्चर। नियोलिथिक स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि नए पत्थर, नियोलिथिक मतलब क्या? पत्थर ना पहले ऐसे बड़े बड़े नहीं थे, अब छोटे छोटे थे। छोटे पत्थर होते जाते ही क्या होता था? टाइम बचता था। टाइम बचने से और चीज़ें, हंटिंग गैदरिंग करना बहुत ईजी हो चुका था। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को बोलते हैं ना, सप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैं बड़ा भी हो रहा हूँ साथ में, इसी साथ मैं क्या नॉलेज भी गेन करते जा रहा हूँ, लोगों से मिलते भी जा रहा हूँ और स्किल भी एक्वायर करते जाते। ये सब क्या होगा? एक नए डेवलपमेंट की निशानी होगी। इसी तरह से नियोलिथिक एज आ चुका है, तो उसके साथ क्या क्या आ चुका है? उसके साथ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी होगा, एनिमल हस्बेंडरी भी होगी। तो प्री रिक्विजिट मतलब क्या? प्री रिक्विजिट जो चीज़ें पहले से चाहिए। अगर मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में आगे जाना है, तो प्री रिक्विजिट है कुछ चीज़ें कि आपका स्किल होना चाहिए।
क्वालिटी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। तो यही कोशिश करते हैं हम लोग आपको ब्रिलियंट एजुकेशन के थ्रू की यही क्वालिटी हम आपको दे पाएँ। तो प्री रिक्विजिट होता है, मतलब पहले आपको इतना तो होना ही चाहिए था। तो इनके हिसाब से एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज़ें थी, ये 4 जगहों पे थी। द लास्ट ग्लेशियल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर प्लैनेट केम टू एन एंड एट 12,000 to 11,000 ईयर्स अगो। मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था बहुत पहले लेक्चर में मैंने बोल दिया था, ये नहीं था कि सिर्फ पत्थर का होना या ना होना, साथ में ना 10 से 12,000 साल पहले, क्योंकि 10,000 ये साल पकड़ लो बर्थ से पहले, और 2000 आज हम लोग आगे आ गए हैं। इसके पहले पूरे अर्थ पे आइस था, और आइस में कौन खेती कर सकता है? आइस में खेती नहीं होती, इसलिए देखिए रशिया यूरोप जैसी कंट्री में खेती नहीं होती है, इसलिए इंडिया वहां पे अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेचता है। सिंपल सा बात है। वो लोग एक बार इंडिया को एग्रीकल्चर को रिप्लेस करने के लिए, वहां से पोटैटो को रिप्लेस करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, अपने इधर ही ग्रो कर रहे थे। बोलते हैं भले महंगाई से ही हम ग्रो करेंगे, तो उन्हें बाद में मालूम पड़ा कि नहीं ग्रो कर सकते, तो इंडिया से इंपोर्ट करना अच्छा चीज है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एपोक विच इज नोन एज हेलोसीन। आप लोग जब जाओगे तो एरा आते हैं, सेनोजोइक एरा, एरा के अंदर एपोक आते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। जैसे कि अभी जो सेनोजोइक मेसोजोइक के बाद नियोजोइक एरा चालू हुआ। नियोजोइक एरा में बहुत सारे एज थे। हैलोसीन मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन एज। ह्यूमन एज चालू हो गया, जहां पे एग्रीकल्चर ये सब प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। इसके पहले थी पैलियोसीन। ऐसे करके इसमें 5 कैटेगरीज हैं, जो आप लोगों को जरूरी नहीं है, ज्योग्राफी पार्ट है। तो एरा के अंदर आते हैं एपोक। जैसे कि साल के अंदर महीने होते हैं ना, एक साल के अंदर 12 महीने, 12 महीने के अंदर हफ्ते होते हैं, एक महीने के अंदर नियरली 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते के अंदर 7 डेज होते हैं, एक 7 डेज के अंदर 24 एक डे होते हैं, और एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। एक 24 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स का एक आवर होता है, 60 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, उसके अंदर भी मिली सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरह से ये टाइम एक कैलकुलेट करने का तरीका है। विद द बिगिनिंग ऑफ होलोसीन, glaciers began to melt and the water volume in the water bodies like rivers and ocean increased। इसी के साथ क्या हो, वाटर अवेलेबल होना, आइस गायब हुई, लेकिन क्या हो गया, वाटर मेल्ट होने लगा। तो और होलोसीन मतलब क्या होता है, हीट। ठीक ना, हीट स्टार्ट हो गई थी। सॉरी, मैंने ये पहले ह्यूमन एज भी बोला, इसे ह्यूमन एज भी बोलते हैं। यहीं से नियोलिथिक स्टार्ट भी हो गया था। आप पाओगे कि होमोसेपियंस भी इसी के अराउंड माइंड डेवलप हो चुका था। So, as a result of availability of water, animals and vegetation for food increased। एक सेकेंड, तो क्या हो गया था, इस टाइम पे एनिमल्स भी थे और वेजिटेशन मतलब एग्रीकल्चर में ग्रो कर पाए थे, तो दोनों की वजह से खाना बढ़ गया। दिस पीरियड हैड आल्सो विटनेस्ड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ऑफ गाइगेंटिक एनिमल्स लाइक मैमथ। इसे रब कर देता हूँ। जी हाँ, मैमथ मतलब हाथी जो बोलते हैं ना, उसका बड़ा भाई जो पहले बहुत बड़ा था, आजकल जो आप पिक्चरों में देखते हो वो मैमथ था। मैमथ का स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, ये देखिए, ये जो बड़ी दांत वाला था, मैमथ बहुत पुराना था। ये जो एरा है, ये बोलते हैं कि अजोइक एरा के बाद जब भी लाइफ आई थी सेनोजोइक एरा में, सेनोजोइक एरा से ये सब है। ठीक है, ये तब से है। उसके सेनोजोइक के बाद पैलियोजोइक एरा था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सीन बोला, ध्यान रखिए, पैलियोसीन ये सीन है, ये जोइक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक टाइम से ये सब हैं, इतने पुराने एनिमल से अब गायब हो गए। अब इनके रेमिनेंट सिर्फ जमीन में मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, स्ट्रक्चर मिलते हैं कि ऐसा था। रेमिनेंट्स, गलत स्पेलिंग हो गई। ठीक है, so this period had also witnessed the extinction of species like mammoth, however varied species of fish and small animals like goat, sheep, deer, etc. were all amply available for food। तो ये तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे इस टाइम पे, लेकिन खत्म कौन हो चुका था, मैमथ। ध्यान रखिए, मैमथ खत्म। 1 मार्क के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ सकते हैं एमपीएससी के एग्जाम में।
एमपीएससी के एग्जाम में तो 2 मार्क करके आ जाएंगे आपके। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मेहमद के एक्सटिंक्शन का पूछ सकते हैं, तो याद रखिए आज से 10,000 साल पहले वो सब खत्म हो चुके थे। नियोलिथिक जब स्टार्ट हुआ था तब वो खत्म हो चुके थे। द हैवी टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइम्स ऑफ नो यूज आइदर फॉर फिशिंग और हंटिंग स्मॉल एनिमल्स। पैलियोलिथिक मतलब फिर से आपको बता था, वो एरा मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया। पैलियो के बाद मीजो और उसके बाद नियो, और नियोलिथिक में क्या स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंडरी। तो ये पैलियोलिथिक के बड़े बड़े पत्थर थे, उससे आप फिशिंग कैसे, बड़े पत्थर से कहाँ फिश करो, फिश तेज होती है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बहुत तेज तीर चाहिए। तो उस टाइम पे वो चीज़ें नियोलिथिक में मिल रही थी। तो इस टाइम के जो भी बोलते हैं ना कि हथियार थे वो कुछ काम के नहीं थे, तो नया नया बनाया गया, और नए औजार से क्या एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को भी फायदा मिलेगा। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है। ये हम नई कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए सेटअप ट्राई करने की कोशिश करें, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना, और जितना हो सके आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो सायोनारा, लेकिन मिलेंगे दोबारा।